भिवानी की मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर हरियाणा पुलिस ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन आज हम आपके लिए मनीषा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल लेकर आए हैं। बकायदा कमेंट सेक्शन में इसे पिन भी कर दे रहे हैं ताकि जितने भी दर्शक इस शो को देख रहे हैं उसे जाकर पढ़ें और समझें कि क्या क्या गड़बड़ियां थी। जिस तरीके से हमने दावा किया था कि दोनों जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, एक 48 घंटे के बाद दूसरी जो पोस्टमार्टम होती है उसमें किस कदर जो खामियां बताई गई थी, दोनों पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट्स हैं वो कैसे अलग हैं, वो आज आप जानेंगे और समझेंगे। क्योंकि दावा किया गया था कि जो बच्चादानी है मनीषा का उसे बाहर निकाल लिया गया है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या यह दावा किया गया है या नहीं किया गया है, बिल्कुल एक डिटेल रिपोर्ट आज हम आपके साथ साझा करेंगे। ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है अंग्रेजी में है, हम आपके लिए बिल्कुल हिंदी में अनुवाद कर आसान शब्दों में आपको समझाएंगे कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या चीजें लिखी हैं। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो पहला पन्ना जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये 13 अगस्त 2025 का है। सिविल हॉस्पिटल भिवानी हरियाणा का, मतलब वहां के एक लोकल अस्पताल में लेकर जाया जाता है, जहां से ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सामने आई है। क्या क्या बातें लिखी हैं ध्यान से सुनते जाइए। लाश के ऊपर घास, पत्ते और सड़े हुए टिश्यू चिपके हुए थे और बदबू आ रही थी, ये पहली फाइंडिंग थी। शरीर पर जगह जगह मक्खियों के अंडे मौजूद थे। खोपड़ी और त्वचा पर काले धब्बे पड़ चुके थे। चेहरे की जो संरचना थी, मतलब चेहरे की जो बनावट थी, नाक आंख के जो सॉकेट थे वो पूरी तरीके से गायब थे, मतलब आंख अंदर नहीं थी। गर्दन की संरचना और हड्डियां सड़ने की वजह से खराब हो चुकी थी। त्वचा जगह जगह छिली हुई थी, ऐसा लग रहा था मानो नोची हुई हो। हाथ पैर आंशिक रूप से उसके जो खाल थे अलग हो गए थे, जो हाथ पैर की जो ऊपर वाली जो स्किन होती है वो अलग हो चुकी थी। पेट फूला हुआ था और जो प्राइवेट पार्ट्स में जितनी भी जगह बाल होते हैं वहां पर वो मौजूद थे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो बार बार कही जा रही थी, जो मनीषा की जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहां पर भी कुछ चोट के निशान दिखे थे, लेकिन वहां पर जो यूट्रस, जो बच्चादानी है, वो हल्की सी बाहर की ओर निकली हुई थी। जो रेक्टम वाला पार्ट है वो भी बाहर की ओर था। ये पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है। अब ये बात हुई शरीर के अंदर की। बाहरी लक्षण क्या क्या चीजें दिख रही हैं, तो एक मार्क कहते हैं, लिगेचर मार्क कहते हैं। मान लीजिए किसी रस्सी से उसे घोटने की कोशिश की गई हो या मारने की कोशिश की गई हो, तो लाश पर ऐसी कोई भी निशान पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नजर नहीं आते हैं। आंखें, पुतलियां और जो कॉर्निया है, मतलब जो चेहरे पे जो आंख वाला हिस्सा था, वो पूरे तरीके से गायब है। शरीर के प्राकृतिक छिद्रों, नाक, कान, मुंह आदि में खून झाग की उपस्थिति नहीं है। अब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया। अब लोगों ने यह भी दावा किया था कि अगर कोई भी इंसान पेस्टिसाइड जैसी चीजों का सेवन करेगा तो मुंह से झाग जरूर निकलेगा, लेकिन पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पे कह दिया गया कि नहीं, कोई झाग या खून मौजूद नहीं था। अब जो सबसे बड़े चोट के बारे में बात कर ली, जो मुख्य चोट है उस पर बिल्कुल ध्यान दीजिए। गर्दन पर 29.5 इंटू 16 सेंटीमीटर का बड़ा घाव नजर आता है और घाव के जो रूप के आगे और दोनों, मतलब आगे और पीछे दोनों जगह मौजूद थे। घाव का जो निचला हिस्सा था, मतलब ये होता ही यूं है कि जो आपकी ये जो नली होती है, सिर्फ जो शरीर का इतना हिस्सा ही यहां से गला काटा गया था, तो ये साफ तौर पर उस पर पता लग रहा था। किनारे लाल थे, जो चोटिल और मतलब ऐसा लग रहा था किसी जानवर ने उसे कुतरने की कोशिश की हो, और जगह जगह पर लाल लाल निशान पड़ चुके थे, धब्बे पड़ चुके थे। जांच में पाया गया कि त्वचा, मांसपेशियों और गले की हड्डियों में सड़ने की वजह से वो नष्ट हो चुके थे और केवल जो टिश्यू, मतलब जो स्किन बची थी वही हल्की फुल्के बचे थे। अंदर का जितना भी हिस्सा था वो सड़ गल गया था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि 48 घंटे के अंदर क्या इतनी सड़न हो सकती है। ऐसे तमाम जो सवाल है, उन सवालों का जवाब अभी भी पुलिस से लेकर लोग हर कोई तलाश रहा है। अब तो पुलिस नहीं, सीबीआई भी जांच करेगी। तो ये थी सिविल हॉस्पिटल भिवानी की वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो हमने आपके साथ साझा की। ये पहली रिपोर्ट थी, लेकिन 48 घंटों के बाद, यानी 13 अगस्त के बाद आजादी वाले दिन, यानी कि 15 अगस्त के दिन भी अस्पताल खोला जाता है, वहां पे पोस्टमार्टम होता है और 3-3 डॉक्टर वहां पे पोस्टमार्टम करते हैं और बाकायदा एक रिपोर्ट बाहर करते हैं। उस रिपोर्ट के बारे में आप जानिए। तो आपने
पहली रिपोर्ट को देखा, जो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, और उसमें एक बात पर गौर रखना, जो दीपक ने बोला उसको ध्यान से समझना भी, कि मुंह से, नाक से, कान से कहीं भी झाग या खून जैसी चीज नहीं मिली, जिसको कहा जा रहा है कि उसने कीटनाशक पिया था। अब आते हैं दूसरी रिपोर्ट पर, जो कि थी 15 अगस्त की, और ये की गई है जो मेडिकल कॉलेज है PGIMS रोहतक की, यहाँ पर पोस्टमार्टम कराया गया। और इसमें क्या क्या चीज़ें आई अब आप वो समझिए। दरअसल दूसरी रिपोर्ट जो होती है 48 घंटे बाद, उसमें आता है कि जो बॉडी थी लड़की की, उस पर शरीर मिट्टी और घास से ढका था और बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही थी। तो अगर पहली पोस्टमार्टम में मिट्टी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी तो कहीं ना कहीं वो हटी होगी, लेकिन दूसरी में भी मिट्टी आ गई। अब बात करते हैं आगे की, तो उसमें लिखा था सिर पर 35 से बाई 40 सेंटीमीटर लंबे काले बाल और घास फूस फंसा हुआ था। यानी कि जहाँ पर कह रहे हैं बाजरे के खेत में लड़की की लाश पड़ी थी, तो वहाँ पे जो भी घास फूस थे वो सारे उसके बालों में फंसे हुए थे। इसके आगे उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है, दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, कि चेहरे पर त्वचा और मांसपेशियां सड़ चुकी थी, आंखें धसी हुई और सड़ी थी। यहाँ आपने शायद गौर ना किया हो, पहली रिपोर्ट में लिखा गया है कि आंखें गायब थी, और इस रिपोर्ट में लिखा है कि आंखें धसी हुई थी। हम इसीलिए बार बार कह रहे थे कि दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपने आप में विरोधाभास पैदा कर रही हैं। अगली लाइन लिखी थी कि सिर के अंदर जो मस्तिष्क का ऊतक, यानी कि जो सर का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो नष्ट हो चुका था, सिर्फ कुछ झिल्लियां बची हुई थी, कुछ परतें बची हुई थी। इसके अलावा आगे लिखा है कि चेहरा और जबड़े की हड्डियां कुछ हद तक दिखाई दी, दांत और ऊपरी तालू मौजूद थे। जैसा हमने आपको पहले बताया था कि जो चेहरे का ये वाला हिस्सा था ये पूरा गायब था और सिर्फ नीचे का जबड़ा बचा था, तो ये बात उस पोस्टमार्टम में लिखी हुई है। इसके अलावा लिखा है कि गर्दन के पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके पास का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो फ्रैक्चर था और वो जबड़े से कनेक्टेड था। आगे इंजरीज कहाँ कहाँ पर थी, तो ये लिखा गया है कि जो रीढ़ की हड्डी है उसमें इंजरीज थी और उनका स्कल जो था वो बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर था। इसके अलावा कहीं पर खून या सूजन जैसी कोई बात नहीं आई है, और दूसरी रिपोर्ट में लिखा गया कि मृत्यु के बाद शायद टूट फूट हुई है। इसके अलावा ये भी लिखा था कि 51 सेंटीमीटर लंबा एक स्टिच है, छाती पर मिला है और कॉटन थ्रेड से वो सिला हुआ है। अब ये लाइन इसलिए लिखी गई क्योंकि एक बार पहले मनीषा का पोस्टमार्टम हो चुका है और दोबारा जब बॉडी को सिला गया तो उसी थ्रेड की बात यहाँ पर की गई है। इसके अलावा लिखा गया है कि छाती की जो हड्डी थी वो गायब थी, ये बात लिखी है दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। अब आते हैं इंटरनल ऑर्गन्स, यानी कि जो अंदर के अंग होते हैं उसके बारे में इस पोस्टमार्टम में क्या लिखा है। तो इसमें जो रिपोर्ट आई उसमें लिखा है कि लड़की के हृदय और यानी कि दिल और फेफड़े निकाले गए, और बाद में जो छाती के अंदर की चीज़ें जब दोबारा डाली गई तो काफ़ी लूज थी, यानी कि जब दोबारा पोस्टमार्टम किया गया क्योंकि एक बार हो चुका था तो सारे ऑर्गन्स निकाले गए, सबको जांचा गया, फिर जब दोबारा अंदर रखा गया तो ठीक से फिक्स नहीं थे, नेचुरली फिक्स नहीं थे, उन्हें सिला गया था इसलिए वो लूज थे। अब आगे और लिखा गया है कि श्वास नली का हिस्सा गायब था, यानी माफ करिएगा अलग होकर पड़ा था। ये पहली रिपोर्ट में भी लिखा गया था और दूसरी रिपोर्ट में भी लिखा गया है। लेकिन अब सबसे अहम बात, दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिक्र किया गया कि पेट और आंतरिक अंग जैसे कि लिवर हो गया, स्प्लीन हो गया, किडनी हो गया, यूट्रस हो गया और दोनों ओवरीज हो गए, इनका जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है कि वो गायब थे। जबकि पहली रिपोर्ट में कहा गया है कि जो यूट्रस था वो बाहर निकला हुआ था, अपनी जगह से खिसक गया था, मलाशय अपनी जगह से खिसक गया था। लेकिन दूसरी रिपोर्ट में साफ तौर पे कह दिया कि पेट और आंतरिक अंग जो थे वो गायब थे। लेकिन इसके बारे में जो पुलिस है उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने कुछ अंग हैं जो लड़की के वो लिए थे, उन्हें लैब में भेजा था बाकी की जाँच करने के लिए, तो इस बात पर पुलिस ने सफाई दी थी। आगे की बात करें तो इसमें कहा गया है कि जो आंखें थीं, जो प्यूपल्स वगैरह थे, वो सब कॉर्निया वगैरह वो ये समझिए धस गए थे, सड़ गए थे। लेकिन पहली रिपोर्ट में क्या लिखा था कि गायब थे। इसके अलावा लिखा है इस वाली में भी, यानी सोचिए अब फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है। पहले में भी बोला गया है कि लड़की की मुंह, नाक और आँख के पास से कोई भी झाग जैसी चीज़ नहीं मिली, कुछ भी खून जैसा उल्लेख नहीं हुआ। और सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये साफ किया गया है कि कोई भी झाग नहीं मिला। अगर कीटनाशक पिया होता तो कहीं ना कहीं मुंह में या इस एरिया में कहीं तो झाग का कोई अंश फंसा होता। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी साफ किया गया है कि जो भी वेजाइनल स्वैब, रेक्टल स्वैब लिए गए हैं, डीएनए, वो सब लैब में भेज दिए गए हैं फॉरेंसिक टेस्ट के लिए। अब अगर समरी की बात करें तो इसमें वही निष्कर्ष निकल के आता है। साफ तौर पे कहा गया कि आंखें जो हैं वो धसी हुई हैं, शव पूरी तरीके से सड़ा और गला मिला है, गर्दन और रीढ़ की हड्डियों में कई सारे फ्रैक्चर मिले हैं, खून और सूजन नहीं थी,
और साथ ही साथ ये कहा गया कि छाती को काट कर टाँके लगाए गए हैं, जो हमने आपको बताया क्योंकि पहले जो है पोस्टमार्टम किया गया था। और साथ ही साथ किडनी, स्प्लीन, यूट्रस, ओवरीज गायब थे। अब अगर दोनों ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तुलना की जाए, निकाला जाए कि पहले में क्या चीज़ें मिस थी, दूसरे में क्या रह गई, तो अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो सबसे पहले जनरल कंडीशन के बारे में समझते हैं कि दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बॉडीज़ को कैसे एक्सप्लेन किया गया है, क्या बताया गया है। मनीषा की बॉडी जब पोस्टमार्टम के लिए पहुंची तो किस स्थिति में थी। सबसे पहले पहली रिपोर्ट की बात करें भिवानी की, तो भिवानी में कहा गया है कि शरीर पर तिनके थे, घास और सड़े हुए टिश्यू थे। इसके अलावा शरीर पर जगह जगह मक्खियों के अंडे थे, खोपड़ी और त्वचा पर सड़न थी, चेहरा और आंखें पूरी तरीके से नष्ट थे। इसके अलावा गर्दन की संरचना और सड़न से खत्म, मतलब कि गर्दन का जो पीछे का हिस्सा होता है, जो ये हड्डी होती है, ये भी खराब थी और सड़ने से नष्ट हो गई थी। इसके अलावा जो हाथ पैर थे वो भी डिजॉल्व, मतलब कि जो हमने आपको पहले बताया था सड़ और गल गए थे, यानी कि उनके कहने का मतलब जो हाथ का हिस्सा है, जो पैर का हिस्सा है, वो भी सड़े गले मिले हुए थे। पेट फूला था और यूट्रस और रेक्टम, जैसा कि दीपक ने बताया था, वो बाहर था। लेकिन दूसरी रिपोर्ट में कहा गया कि शरीर मिट्टी, ये घास से ढका हुआ था। सिर पर 35 से 40 सेंटीमीटर लंबे बाल जो थे वो मौजूद थे। चेहरा, नाक, कान, ये जो सारी चीज़ें थी धसी हुई थी, गायब नहीं हुई थी। दूसरे में ये मेंशन किया गया। अगली बात कही गई कि गर्दन, त्वचा और सॉफ्ट टिश्यू के बैंड से जुड़ी हुई ये जो हड्डी, मैं आपको बार बता रही हूँ, पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो आपके गले से जुड़ी होती है, पीछे से शुरू होती है, यहाँ तक लगती है, ये मौजूद थी कहा जा रहा है, लेकिन आगे का हिस्सा उसका गायब था। इसके अलावा इसमें फिर से वही बात लिखी गई कि छाती जो है वो काट कर खोली गई थी, फेफड़े निकले हुए थे और ठीक से अंदर नहीं रखे पाए गए। और वही बात किडनी, स्प्लीन, यूट्रस, अंडाशय, ये सब गायब था। अब अगर चोट और इंजरीज की बात करें, इंजरीज के बारे में अगर बात करने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि क्या क्या डिफरेंसेस पाए गए दोनों रिपोर्ट्स में, तो भिवानी में ये हुआ कि जैसे कि बोलते हैं कि एक मार्क होता है कि अगर कोई आपका गला घोट रहा है या किसी चीज़ से किसी को कसने की कोशिश की जाए तो वो जो मार्क लगते हैं, तो इसमें बात किया गया 29.5 इंटू 16 सेंटीमीटर चौड़ा एक प्रॉपर घाव था उनकी गले के पास, और कुतरने के निशान थे, और साथ ही साथ ये पता लग रहा था गले का पूरा हिस्सा जो है सड़कर नष्ट हो गया है। लेकिन जो दूसरी रिपोर्ट आई थी उसमें ये बताया गया था कि सिर्फ फ्रैक्चर है, यहाँ पर नष्ट जैसी कोई चीज़ नहीं थी। पहले में बता दिया गया कि ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा सड़ गया है, गल गया है और नष्ट हो गया, लेकिन दूसरे में आता है कि ये पूरी जुड़ाव है शरीर, जबड़े के साथ और सिर के साथ, लेकिन नष्ट नहीं हुआ है, टूट फूट है। तो ये साफ तौर पे देखने को मिला कि दोनों किस तरह से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं अपनी बात में। अगली, अगर इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें कि इंटरनल ऑर्गन्स में क्या प्रॉब्लम थी, दोनों में क्या क्या अलग अलग चीज़ें आई दोनों रिपोर्ट्स में, तो अगर भिवानी की बात करें तो उसमें लिखा था कि सिर्फ यूट्रस जो होता है और रेक्टम जो होता है वो आंशिक रूप से बाहर निकले हुए थे। आंशिक रूप से बाहर निकलने का मतलब अपनी जगह से थोड़े से खिसक गए थे और नीचे आ गए थे, मतलब जहाँ पर उनका स्टेट होता है जहाँ रहने का, वो उससे नीचे खिसक कर आ गए थे। लेकिन अगर हम रोहतक की बात करें, जो रोहतक में दूसरा पोस्टमार्टम किया गया, उसमें लिखा था कि दिल और फेफड़े सिले हुए अंदर पाए गए, किडनी, स्प्लीन, यूट्रस और ओवरीज गायब है, और पेट, आंत, ये मतलब जो पेट और आंत की चीज़ें थी उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि किस तरह से उनका पोस्टमार्टम किया गया, फिर उन्हें वापस रखा गया। इसके बाद और भी कुछ चीज़ें हैं, अब आप वो जानिए कि और क्या डिफरेंसेस है और समरी क्या है। अगर कंक्लूजन पर आप निकलिए, क्योंकि आप भी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें पता लगेंगी। बहुत सारे दावे किए जा रहे थे कि ये कमी है, ये कमी निकल कर आई, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं और किस तरह से अब फिर से सवाल उठता है हरियाणा पुलिस पर। हालांकि जो जांच है अब सीबीआई करेगी, लेकिन जिस तरह से आज हरियाणा पुलिस ने आकर एक कॉन्फ्रेंस की, कॉन्फ्रेंस में अपने हिसाब से जो जवाब दिए, वो कैसे, अगर वो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बात कर लेते और सारी चीज़ें साफ कर देते तो कहानी कहीं ना कहीं बदल सकती थी। लेकिन अब भी सवाल जो है ज्यों का त्यों है, क्योंकि जो लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है दोनों, वो आपस में मेल नहीं खा रही और तीसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। हमने पहले भी कहा था कि जब भी पोस्टमार्टम होता है उसमें शरीर को चीरा जाता है, उसमें से जो अंग बाहर निकाले जाते हैं, एक एक अंगों का टेस्ट किया जाता है, और क्योंकि बॉडी वापस सौंपनी होती है परिवार वालों को, तो लाश के जितने भी हिस्से जो निकाले जाते हैं इंटरनल ऑर्गन्स, उसे दोबारा पैक किया जाता है, सीला जाता है, फिर उन्हें दे दिया जाता है। अब सोचिए, एक ही बॉडी के अगर 3 बार पोस्टमार्टम हो जाए। दूसरी बार जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें जो रोहतक के जो अस्पताल थे वो बकायदा ये कह रहे थे कि जो शरीर के अंगों को निकाला गया वो ठीक से रखा नहीं गया था, क्योंकि वो दिख रहा था। जब उन्होंने खोल के देखा तो दिल की ऐसे ठूस के जैसे रख दिया जाता है, दिल पेट ऐसे दबा के अंदर रख दिया गया हो, फिर से सिलकर वापस कर दिया। अब सोचिए, सिविल अस्पताल ने पहले खोला, फिर रोहतक के अस्पताल ने खोला, अब लाश को एम्स दिल्ली पहुंचते पहुंचते 7 दिन हो चुके थे, और उस लाश के तीसरी बार भी कुछ इसी तरीके से
दोबारा तीसरी बार भी उसका पोस्टमार्टम किया गया। अब क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा एम्स के जो अस्पताल से, लेकिन अब जानिए कि जो रोहतक का अस्पताल था और जो सिविल अस्पताल था उनके पोस्टमार्टम में क्या अंतर थी। तो मैं समराइज आपको करके बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो भिवानी की जो सिविल अस्पताल की जो रिपोर्ट थी वो सिर्फ और सिर्फ सड़न, घाव और मिसिंग पार्ट्स के बारे में बात कर रहा था, ज्यादा कोई डिटेल्स थे नहीं। तो वहीं पर जो रोहतक की जो अस्पताल थी, क्योंकि हंगामा शुरू हो चुका था, तो उन्होंने बकायदा बहुत सारी चीजें बताई। आंतरिक अंग गायब थे, हड्डियां, सर्जिकल से इंसिजन, मतलब कहीं पे वो जब सिलने की बात होती है तो उसकी बात कही गई थी। फ्रैक्चर्स का भी विवरण दिया गया था रोहतक के अस्पताल में, जो 48 घंटे के बाद हुई थी। अब यहां पर आते हैं कि रोहतक की जो उसमें जो बातें कही गई थी कि उन्होंने कहा था कि जो ऑर्गन्स को बाहर निकाला गया है उसे दोबारा सिलकर चीज़ें रखी गई हैं, तो इसका बात का उल्लेख है। लेकिन भिवानी जो रिपोर्ट है उसमें तो उन्होंने पोस्टमार्टम शुरुआत तौर पे की थी और बिल्कुल ऐसा मतलब सतही तौर पर और रिपोर्ट को पेश कर दिया गया था। रोहतक में एक खास बात जो बार बार रिपोर्टर्स के द्वारा, परिवार के द्वारा, खुद पुलिस वालों ने भी कहा कि किडनी, विट्रस, ओवरीज ये सारी चीज़ें गायब थीं। तो बात पता लगा कि कुछ हिस्सों को तो वहाँ भेजा गया है फॉरेंसिक के टेस्ट के लिए। लेकिन भिवानी में साफ तौर पर जो शुरुआत में जब पहली बार जब लाश आती है, जिस दिन लाश मिली थी उसी दिन पोस्टमार्टम हुआ था, तो उसमें यूट्रस और रेक्टम के अपने मूल जगह जहाँ पे उनको मौजूद होना चाहिए वहाँ से वो बाहर की ओर थे। तो इस बात की रिपोर्ट कही गई है। और बाकायदा भिवानी की रिपोर्ट में एक बड़े घाव का जिक्र था, लेकिन जो रोहतक की रिपोर्ट है उसमें फ्रैक्चर और सिलने की बात कही गई थी। तो कोशिश हमारी यही थी कि मनीषा के केस में जो तमाम जो दावे किए जा रहे थे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को लेकर, तो हमने आपके लिए एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आए हैं एक जुगाड़ से, और किसी भी तरीके से आपको दिखाकर समझाना चाहते हैं कि दोनों अस्पतालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कितना बड़ा अंतर है। तो आप इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जाकर कमेंट सेक्शन में देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। अंग्रेजी में था हमने आपको, और थोड़ी सी साइंस वाली बातें या जो बायोलॉजी वाली बातें रहती हैं तो हमने उसको आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया ताकि आप उसे आसान शब्दों में समझ भी सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए क्राइम तक।